KCNIT प्राइवेट ITI से मैं कामता प्रसाद। मैं आज आपको फिटर फर्स्ट ईयर के टॉपिक पहला टॉपिक जो सुरक्षा सावधानियों से संबंधित होता है उससे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, जिनको ध्यानपूर्वक समझिएगा, पढ़िएगा। आपकी परीक्षा में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है। मतलब आपका व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है, मशीनों को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। मतलब आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कि व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है। देखिए, मशीन को साफ रखना ये मशीनिंग सुरक्षा है, गैंगवे या फर्श को साफ करना मतलब ये मशीन के रास्ते या ज़मीन के फर्श को साफ करना, टूल्स को अपने उचित स्थान पर रखना, ये सब मशीनों या टूल्स से संबंधित सुरक्षा हैं। लेकिन व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है आपकी, वो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके काम पर ध्यान देने की बात कह रहा है, तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा है। अगला दूसरा प्रश्न क्या है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, इस चिन्ह के प्रतीक का नाम क्या है आपको ये बताना है। तो इस प्रतीक के चिन्ह का नाम क्या है। स्टॉप है, रास्ता दे है, या संरक्षित है, या अनगाइडेड है। मतलब ये एक तरीके से हमारा अनिवार्य प्रतीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो त्रिभुज के अंदर कोई भी चीज़ बनी होती है तो वहाँ पर उसे हम कहते हैं स्टॉप की बात करते हैं कि इधर पर ये केवल स्टॉप की बात है। तो इस तरीके से प्रश्न को घुमाया जा सकता है, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ज्वलनशील लिक्विड लेवल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ज्वलनशील लिक्विड लेवल जो ठोस होता है उसको वर्गीकृत किया जाता है किसकी सहायता से, कौन सी ये आग की सहायता से किया जाता है, इसमें से आपको ये बताना है। तो लुब्रिकेटेड जो ठोस होता है वो आपका क्या होता है, बी प्रकार की आग होती है। ए प्रकार की आग में आपका लकड़ी ईंधन आता है, बी प्रकार की आग में तेल वगैरह, ग्रीस वगैरह, और सी प्रकार की आग में आपकी गैसें आती हैं, और डी प्रकार की आग में आपकी विद्युत आती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, तत्काल जीवन रक्षक प्रतीक कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक का प्रतीक कौन सा है, चारों ऑप्शन में बताना है। प्राथमिक चिकित्सा है, चिकित्सा को बुलाओ, गहन देखभाल, या चिकित्सा उपचार। तो चौथे नंबर में आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा कि क्या होगा। प्राथमिक चिकित्सा जो होती है वो तत्काल जीवन की प्रक्रिया को अपनाता है। चेतावनी प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है आपका। चेतावनी प्रतीक चिन्ह में बताना है कि ये किस चीज़ का प्रतीक चिन्ह है, उसका नाम बताना है। स्कूल का, अनगाइडेड का, संरक्षित का, पैदल चलने वालों को, मार्ग का। तो इसमें 5वें नंबर में आप बताइए, स्कूल ऐसा कोई चित्र नहीं है, स्कूल दिख रहा हो आपको, ठीक है, कि संरक्षित करना दिख रहा हो। अनगाइडेड यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है जिसे अनगार्डेड जो है वो आपका ये प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्न में 6वां नंबर देखते हैं। 6वें नंबर में समझते हैं। 6वां नंबर दिया है, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास की आग के अंतर्गत आती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि आपका क्या है, ए प्रकार की आग के अंतर्गत आती है। अगला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन BCE में भरा हुआ कौन सा अग्निशमक
यंत्र होता है। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोफ्लोरोमीथेन में कौन सा अग्निशमक यंत्र भरा होता है? ये आपका 7वां प्रश्न है। 7वें के ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में, या हेलान एक्सटिंग्विशर्स में, या फोम एक्सटिंग्विशर में, या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर में। तो यहाँ पर आपका जो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? हेलान एक्सटिंग्विशर्स होता है, जो उसमें आपका क्या भरा होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखें क्या है। 8वां, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। 8वें नंबर में अनगार्डेड मशीनरी, जो आपका डी ऑप्शन इसमें से सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। शोर है, अकुशल है, विषैला है, इससे कोई खतरे नहीं हैं, तो इसमें हमारा अनगार्डेड मशीनरी जो होगा वो हमारा व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत लिया जाता है। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोका जा सकता है? तो जो घायल व्यक्ति है उसके रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पट्टी बांधना चाहिए, मरहम लगाना चाहिए, पाँव पर टिंचर लगाएं, या घाव पर दबाव दें। तो ये 9वें प्रश्न का आंसर क्या सही होगा? घाव पर दबाव दें, ताकि उसके रक्तस्राव को क्या हो? रोक सके। इस चिन्ह का नाम बताना है। ये कौन सा चिन्ह है? स्कूल का है, संरक्षित का है, या अनगार्डेड का है, या पैदल चलने वाले यात्री का है? तो 10वें प्रश्न में आपको साफ दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति चतुर्भुज के अंदर है जिसमें से रास्ते पर चल रहा है, तो पैदल चलने वाले मार्ग की बात कर रहा है ये। इसके बाद 11वें नंबर में है, आग लगने के 3 कारण क्या होते हैं? आग लगने के जो 3 कारण स्वयं क्या क्या होते हैं? ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन, ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा। ठीक है, तो 11 नंबर में आपको खुद बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि ईंधन चाहिए, उसके लिए ताप भी चाहिए, और उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है आग लगने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला 11वें के बाद 12 जो गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? ये आपको बताया। घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक किया गया है, इसे आप नोट करिए अपनी कॉपी पर। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? जो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचा जाए उसके लिए पहला कदम क्या रखा जाएगा? तो अपनी सुरक्षा सावधानियों को क्या करना चाहिए? सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। अगला प्रश्न है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे अपनी कॉपी पर बनाएं और नोट करें कि रुकें या रास्ता दें, या पैदल चलने वालों का मार्ग करें, ओवरटेकिंग का निषिद्ध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपका ये 14वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? रास्ता देने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब बी नंबर टिक करिएगा। ये इम्पोर्टेंट फिगर है, इम्पोर्टेंट चित्र है, जिसे नोट करिएगा। बेकार कागज अलगाव के डिब्बे के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या होता है? ठीक है, इसमें पूछा गया है जो कलर कोड होते हैं वो बेकार कागज के लिए या बेकार चीज़ों के लिए कलर कोड क्या रखा जाता है? लाल है, नीला है, काला है, हरा है। 15 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें नीले कलर का रंग रखा जाता है। अगला 16वां प्रश्न है, यह रोड साइंस किस तरह का है? ये रोड साइंस को बताना है किस तरीके का है। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको कंफर्म बता दूं कि इस फिगर पे बताना है कि ये कौन सा फिगर है। रोड साइंस जो है किस तरह का है 16वें प्रश्न में। तो इसमें 16वें प्रश्न का उत्तर जो है, एक जब बताया था वर्गाकार या त्रिभुजाकार के अंदर बना होता है, तो वो आपका क्या कहलाते हैं? सूचनात्मक चिन्ह कहलाते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना है, घुमा करके पूछा गया है, तो इसे आपको सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्या है? ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के किस अग्निशमक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तरल ज्वलनशील की बात कर रहा है और बहने वाले तरल की बात कर रहा है, तो उनको बुझाने के लिए अगर आग लग गई हो तो किस अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो उस पर आपको
कौन सा अग्निशामक फोम होगा, हेलोन एक्सटिंग्विशर होगा, या ड्राई पाउडर होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इनमें से आप किसका प्रयोग करेंगे 17 नंबर में से? तो आपको ज़्यादातर ज्वलनशील और बहने वाले तरल गैरों में से फोम का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा में से ए बी सी में से ए क्या दर्शाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए क्या दर्शाता है? 18वें नंबर में ए क्या दर्शाता है? एयर को प्रदर्शित करता है, एयरवे को दर्शाता है, एयर के रास्ते को दर्शाता है। ठीक है। अगला 19वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है? इसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चारों ऑप्शन में से आपको लैंडफिल्स, रिसाइकिल, कंपोनेंटिंग, अपशिष्ट पदार्थ जलाना, ये 4 ऑप्शन में से 19 में से क्या सही है? कंपोस्टिंग जो होता है वो खाद्य प्रक्रिया को यहाँ पर दर्शाता है। किसी भी जैविक में से मटेरियल को क्या किया जाता है? कंपोस्ट किया जाता है, कंपोस्टिंग की जाती है, जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला 20वां लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होता है? प्लास्टिक कचरा जो होता है उसके लिए कलर कोड क्या रखा जाता है? 20वें का आंसर क्या होगा? प्लास्टिक कचरा के लिए आपको रखा जाता है पीला रखा जाता है। नीला भी किसके लिए बताया था? नीला हमने बताया तो किसके लिए बताया था? बेकार कागज वगैरह के लिए नीला कोड यूज किया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए पहले टॉपिक से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, इसी श्रृंखला में अगले पार्ट में अगले टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। जो हिंदी जो जिस टाइप का पेपर में लैंग्वेज लिख के आती है, आपको उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है। और आपको उसी लैंग्वेज में पढ़ना है। और कोशिश ये करिए कि आप वीडियो को देखें और उसके क्वेश्चन आंसर को नोट करें अपनी कॉपी पर, जिससे आपको आगे की चीज़ें तैयार होती जाएं। और इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, जिसलिए परेशान मत होइए। आप अपना घर में रह कर के पढ़ाई करिए, वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।